हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप स्नातक पास हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, और क्या है, आप अच्छी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, ऑफिसर की नौकरी चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बैंक में ऑफिसर की नौकरी निकली है, परमानेंट जॉब है दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों, वो 250 है, 250 है। दोस्तों, अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हो, बैंक ऑफिसर की जॉब करना चाहते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये जो बैंक है ये गवर्नमेंट बैंक है। मैं आपको बता देता हूँ किस बैंक में नौकरी निकली है। दोस्तों, ये जो बैंक में नौकरी निकली है ये यूको बैंक में नौकरी निकली है। ये भारत सरकार का उपक्रम है दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक है। और जो पोस्ट है दोस्तों, वो लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है, एलबीओ की वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 फरवरी 2025 है। 5 फरवरी 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करना है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर कितनी वैकेंसी है। अगर इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो गुजरात में जो वैकेंसी है 57 है, 57 है। महाराष्ट्र में 70 है, आसाम में 30 है, कर्नाटका में 35 है, त्रिपुरा में 13 है, सिक्किम में 6 है, नागालैंड में 5 है, मेघालय में 4 है, केरला में 15 है, तेलंगाना में 10 है, जम्मू कश्मीर में 5 है। जो टोटल पोस्ट है वो 250 है, 250 है। अब बता देता हूं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। आपको क्या है, ऑफिसर की सैलरी मिलेगी। जो आपकी सैलरी बैठेगी दोस्तों वो 80,000 के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी दोस्तों। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर एक बार आपकी नियुक्ति हो जाती है किसी सरकारी पद पर, अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग दोस्तों वो लगने वाला है, उसको मंजूरी मिल गई है। जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। और दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी होगी दोस्तों, वो क्या है, 40,000 से ऊपर होगी। 40,000 से ज्यादा सैलरी हो जाएगी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की। तो दोस्तों, अगर इस पोस्ट पर अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपकी सैलरी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए 20 ईयर्स होनी चाहिए। 20 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए, वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। 30 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। 1/1/2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको एज में छूट भी मिलेगी। जो अपर एज लिमिट है उसमें छूट भी मिलेगी। जैसे SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। जो कैंडिडेट OBC NCL कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। और जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट 1984 के दंगे से प्रभावित हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज में छूट भी मिलेगी। अब दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको स्नातक पास होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको इनिशियल में बताया है कि अगर आप स्नातक पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। 1/1/2025 को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा,
तो इसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो जिसको कोई छूट नहीं मिलती तो उनको 850 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 850 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो, एसटी कैटेगरी में आते हो, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 175 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 175 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 850 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। एक बार जब आप फीस पे कर दोगे तो ये रिफंड नहीं होगी, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। अब बात करें कि इसमें एग्जाम कैसे होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें 155 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा जिसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। 155 प्रश्न का आपका एग्जाम होगा, उसके लिए 200 अंक मिलेंगे, जिसमें से रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 45 क्वेश्चंस होगा, 60 मार्क्स मिलेगा आपको। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 अंक आपको दिए जाएंगे। टोटल आपसे 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइम भी दिया गया है। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का मिलेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर जो ये अलग अलग सेक्शन है इसके लिए अलग अलग टाइम भी है। इतने टाइम के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर यही डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर किसी में ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या होता है, उसमें टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या है, इस एग्जाम में यही थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि इसमें सेक्शन वाइज टाइम भी दिया गया है। इतने टाइम के अंदर ये सेक्शन हमें कंप्लीट करना है। जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 60 मिनट्स दिया गया है, जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर दिया गया 35 मिनट्स दिया गया है, इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स दिया गया है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 45 मिनट्स दिया गया है। जो टोटल टाइम दिया गया है 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर क्या है, आप गलत उत्तर देते हो तो एक रॉन्ग आंसर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसमें जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उनके लिए क्या है, कट ऑफ मार्क्स भी डिसाइड की जाएगी, कट ऑफ स्कोर भी डिसाइड किया जाएगा। उसके बेसिस पर क्या है, कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, अभी कट ऑफ स्कोर नहीं बताया गया है, वो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे उसके बाद जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनकी लिस्ट बनेगी, उसके बाद क्या है वो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। उसके बेसिस पर जितने अभ्यर्थियों को बुलाना होगा वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है वो भी यहाँ पर दी गई है, जो टेंटेटिव लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है कि आपका एग्जाम कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इसमें आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, लेकिन ये ट्रेनिंग सबको नहीं मिलेगी। ये उन कैंडिडेट को मिलेगी जो एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटीज कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। उनको क्या है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी मिलेगी अगर वो लेना चाहते होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या है, जिस राज्य के लिए आप अप्लाई करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए। दोस्तों क्या है, जो आप 10th 12th की सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, अगर क्या है उसमें उस राज्य की लोकल लैंग्वेज दी गई है तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, अगर जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसमें जो उस राज्य की लोकल लैंग्वेज है उसको आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस राज्य में आप अप्लाई करोगे उस राज्य की लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। किस राज्य की क्या लोकल लैंग्वेज है, ऊपर जहां पर वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है वहीं पर लोकल लैंग्वेज की भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस राज्य की कौन सी लोकल लैंग्वेज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोस्तों जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100
अंक का आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों वो 80-20 के रेशियो में बनेगी। 80 नंबर क्या है आपका अगर रिटन से जुड़ेगा तो 20 नंबर आपका क्या है पर्सनल इंटरव्यू से जुड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है। जो आपकी मेरिट बनेगी, जो नंबर जुड़ेगा वो 80-20 रेशियो में जुड़ेगा आपका रिटन टेस्ट से और पर्सनल इंटरव्यू से। और दोस्तों ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है क्या है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ये केवल आपका ये चेक करने के लिए है कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। अगर आपके 10वीं 12वीं में वो दिया है तो आपका ये टेस्ट भी नहीं होगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों क्या है जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर दिया गया है कि आपका कहाँ कहाँ एग्जाम हो सकता है, किस राज्य में कहाँ पर आपका सेंटर हो सकता है। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि यूको बैंक की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आप कैसे पा सकते हैं जहां से जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यूको बैंक की वेबसाइट पर जाना है जिसका यूआरएल है ucobank.com। वहां से दोस्तों आपको करियर सेक्शन पर जाना है। करियर सेक्शन पर जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज पर जाना है। दोस्तों जब इस पेज पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर LBO 2025-26 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। इसके आगे यहाँ पर देखोगे दिया गया है व्यू। अगर व्यू पर आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा जिससे मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा था जिसमें वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। दोस्तों इसी के नीचे देखोगे यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर लोकल बैंक ऑफिसर। इस पर दोस्तों जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने क्या है ये एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट दी गई है, लास्ट डेट दी गई है। जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 16 जनवरी 2025 है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2025 है। जो क्या है आपके एप्लीकेशन प्रिंट की लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2025 है। और जो आपके फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 है। 5 फरवरी 2025 आपके फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। दोस्तों क्या है अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पेज पर तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल करके सिक्योरिटी कोड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर क्या है आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इसमें तो क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगेगा आपको फिल करना है और यहाँ पर क्या है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों इस पेज पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों क्या है जब आप यूको बैंक की वेबसाइट पर जाओगे अगर क्या है वहां पर आपको रिक्रूटमेंट का पेज नजर नहीं आता है तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। दोस्तों यहाँ पर क्या है सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इसमें डाल के दोस्तों यहाँ पर क्या है आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर जैसे रिक्रूटमेंट डालोगे सर्च करोगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों देख सकते हो आ गया है। यहाँ से आप रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक कर सकते हो। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या है नोटिफिकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो और कैसे एप्लीकेशन वाला लिंक पा सकते हो, पेज पा सकते हो। और दोस्तों ये वैकेंसी कहां पर निकली है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई है और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।